हाय दोस्तों, जय हिंद। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यह क्यों लगाया जाता है, यह कब बना, कैसे बना, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर यह क्यों लगाया जाता है, जब भी कोई चुनाव होता है तभी यह क्यों लगाया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले एक नियम लागू कर दिया जाता है जिसे हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं, और जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तब तक यह नियम लागू रहता है। आइए देखते हैं आदर्श आचार संहिता कब, कैसे, क्यों बना। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू हो जाता है और नतीजे आने तक यह बना रहता है। दरअसल ये वो दिशा निर्देश होता है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है, और जो पूर्व राजनेता रहते हैं उनको गलत फायदे उठाने से रोकना, और लगभग सभी पार्टियों का यह नियम मानना पड़ता है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए यह एक आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। दिलचस्प की बात यह है कि आदर्श आचार संहिता जो है यह किसी कानून या सरकार से नहीं बनी, यह सभी राजनीतिक पार्टियों या दलों से मिलकर एक नियम बनाया गया है। इससे पहले 1960 में केरल विधानसभा के तहत आदर्श आचार संहिता में यह बताया गया है कि चुनाव में क्या करें क्या ना करें। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार यह चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्राप्त दलों पर वितरित किया। इसके बाद 1967 में लोकसभा राज्यसभा कोई भी चुनाव हो, सभी पर यह नियम धीरे धीरे लगाता गया और यह सबको मानना पड़ा, चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे जो हो, कोई भी पार्टी हो, सभी को यह नियम मानना पड़ा। आदर्श आचार संहिता में किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति पर वोट नहीं मांग सकते। जब किसी लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होता है तब उसके पहले आदर्श आचार संहिता लगा दिया जाता है, और परिणाम जब तक नहीं आता तब तक यह नियम लागू रहता है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता इस नियम की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर इस नियम की अवहेलना करता है तो उसके तहत उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं आदर्श आचार संहिता के नियम क्या क्या हैं। कह रहे हैं सार्वजनिक धन का आप इस्तेमाल किसी भी पार्टी या राजनेता के लिए नहीं कर सकते। जो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अपने दम पर लड़िए, प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन पैसा नहीं बांट सकते। किसी भी सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी या सरकारी के लिए सरकार इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करने देती है। जब तक यह नियम लागू रहेगा तब तक आप कोई सरकारी घोषणा नहीं कर सकते, ना कोई शिलान्यास कर सकते हैं। नियम में यह भी बताया गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता को अपनी रैली करने के लिए उसको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी चुनाव में धर्म या जात पर वोट आप नहीं मांग सकते। अगर आप आदर्श आचार संहिता के नियम का उल्लंघन करते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, और सख्ती से उस कार्रवाई को करते हुए उनको दंडात्मक सजा भी मिल सकती है। जैसा कि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 496 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक एफआईआर अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। निर्वाचन विभाग ने भारी मात्रा में शराब, नकदी और अवैध हथियारों समेत अन्य वस्तुएं बरामद की है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए 4710 लाइसेंसी हथियार जमा किए गए और 545 गैर अवैध हथियार बरामद किए गए।
वहीं 3,30,000 पोस्ट। लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देता है। आइए देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सबसे पहले जो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कार्रवाई करने के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आइए देखते हैं आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक जमाना था जब चुनाव के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थी। लाउड स्पीकर का कान फोड़ शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का तैयार रहते थे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने वाले और बैलेट बॉक्स को लूट लेने वाली जैसी घटनाएं भी आती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। तब चुनाव में शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई है। और इसके नियम क्या क्या हैं? आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी जाती है। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाएं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने से और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद जानकारी निपटने के बाद हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है। आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया क्या है, आइए देखते हैं। इस मुद्दे पर देश की आला अदालत भी अपनी मुहर लगा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती है।